गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आई एम प्रेजेंट अगेन टुडे एंड आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि बुढ़ापे में लोग किन चीज़ों का रिग्रेट करते हैं और समय रहते हमें किन चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। बट बिफोर दैट आई वांट टू स्टार्ट विद वन स्टोरी। राइट, एक स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ये काफ़ी टाइम पहले की एक दूर दराज में एक फोटोग्राफी स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। एक फोटोग्राफी स्कूल था और दो ग्रुप्स थे, स्टूडेंट्स के बटे हुए थे। एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट थे, एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट थे। अब ग्रुप ए और बी वाले को टीचर ने असाइनमेंट दिया था मार्किंग के लिए। ग्रुप ए वाले को बोला था कि आप जितनी फ़ोटो खींच सकते हैं खींचिए, हम आपके नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स पे मार्क्स देंगे। और ग्रुप बी को बोला था आप सिर्फ बेहतरीन एक अच्छी सी फ़ोटो खींच के लेके आइए और हम मार्किंग करेंगे। अब टाइम हो गया, सारे स्टूडेंट्स चले गए, जो भी था वो अपने काम में बिज़ी हो गया। नाउ द थिंग इज़ दैट कि जब बच्चे वापस आए अपना असेसमेंट करके, तो ग्रुप ए वालों ने अपना असेसमेंट जमा कर दिया, जिसमें था कि ऑब्वियसली देर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ फोटोग्राफ्स। और ग्रुप बी वालों ने एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ जमा किया। अब डिस्प्ले में जो बेहतर से बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स थे 20, उनको लेके टीचर ने डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले कर दिया। एंड यू नो, आपको सुन के हैरानी होगी, ये वो बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे जो एक फ़ोटो खींचने के लिए बोला गया था, बल्कि ये उन फोटोग्राफ्स में से चुने हुए फ़ोटोग्राफ्स थे जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए बोला गया था। तो ये उनमें से फ़ोटोज़ थे। नाउ द केस इज़ दिस। अब ऐसा क्यों हुआ? अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो जो बच्चे रोज़ फ़ोटो खींचते थे वो डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे। एंड वी नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स एनीबडी परफेक्ट। जबकि जिन स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक फ़ोटो खींचने के लिए बोला गया, वो सिर्फ एक ही फ़ोटो खींचा उन्होंने, जबकि इन स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ खींचे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हुआ क्या, ज़्यादा फ़ोटो खींचने से इनके पास परफेक्शन आ गई और इन्होंने अच्छे से वो काम किया, जबकि एक फ़ोटो खींचने वाले के पास उतनी परफेक्शन नहीं थी। उन्होंने सोचा दे आर मोर स्मार्ट, सो दे डिडंट प्रैक्टिस एंड ऑफ कोर्स दे click the photo finally. So this is how it is. So similarly in the life also, जिस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज़ को हम रोज़ रोज़ जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, उसमें हम परफेक्ट बनते जाते हैं, उसमें हमें ग्रोथ मिलती है, उसमें हमें डिवोशन अगर हम रखें तो हमें अल्टीमेटली ग्रोथ उसमें मिलता है। और जिसमें हम नहीं करते ऑब्वियसली हम उसको नहीं कर पाते। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन आंसर इज़। नाउ अब मैं आपसे अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इन अ ओल्ड एज व्हाट पीपल रिग्रेट। बुढ़ापे में लोग किस चीज़ का रिग्रेट करते हैं? वो इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं, मैं जो बनना चाहता था मैं वो बन नहीं पाया, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया, काश 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 मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, मेरे साथ ऐसा होता, मेरे पास समय था, सब कुछ था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। इस समय को आप मत लेके आइए, और इससे पहले कि ये काश वाला नौबत आ जाए, आप उससे पहले ही वर्कआउट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड पीपल रिग्रेट, पहला रिग्रेट उनका है कि उन्होंने ज़िंदगी भर दूसरों की राय मानी और अपने राय से कोई काम नहीं किया। ऑब्वियसली जब आप दूसरों की सुनोगे, मैं ये नहीं कह रही दूसरे लोग गलत होते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं होती है जिस पे वर्कआउट करने के लिए आप कुछ बेटर कर सकते हैं। लेकिन लोगों की राय क्या करती है, हर बार आपको उस चीज़ को अचीव करने से स्टॉप कर देती है। तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट। आपको दूसरों की राय मान के नहीं चलनी चाहिए, अपने हिसाब से चलना चाहिए। सेकंड, अपना करियर जो है आप किसी के कहने से, अपने पेरेंट्स के कहने से, अपने आस पड़ोस के कहने से, अपने फ्रेंड्स के कहने से, या किसी भी ABCD के कहने से मत चुनिए। आपका करियर है, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आप ये बेस्ट चीज़ जानते हैं कि कौन सी चीज़ आप इन्जॉय ज़्यादा करते हैं और किस चीज़ में आप ज़्यादा एबंडेंस पाएंगे अगर उसमें आप डिटर्मिनेशन और डिवोशन डालेंगे। तो ऑब्वियसली अपना करियर आपको खुद चुनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद उस काम को करेंगे, और अगर आप हैप्पी फील होंगे
क्योंकि दिन के जहाँ 15-16 घंटा लगाएंगे रोज़ाना, अगर वहाँ आप खुद हैप्पी फील ना किए तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए आपको, और आपकी प्रॉस्पेरिटी भी अपने करियर को खुद चुनकर उस पर वर्कआउट करने से होगी, ना कि किसी के कहने से। किसी के कहने से आप सैलरी तो कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मन की बात सुनने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो बी एन अचीवर। थर्ड, लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा मत मानिए, क्योंकि ओल्ड पीपल सेड कि हम ये सोचते थे पता नहीं अगर हमने ऐसा कर लिया तो अलाना ऐसा कहेगा, फलाना ऐसा कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको लोगों की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोग तो वो दर्शक है जो आपके बैटल फील्ड के रिंग के बाहर एज अ प्लेयर आप ही को खेलना है, आपके रिंग के बाहर वो एज अ मूक दर्शक होके देखेंगे, चाहे वो सीटी बजाए, चाहे वो बॉटल फेंके, चाहे वो चीखे चिल्लाए। अल्टीमेटली लाइफ आपको आपकी है, आपको खेलना है। और ऑब्वियसली इन अ क्रिकेट ऑल्सो आप देखेंगे कि बाहर दर्शक बैठे सीटी बजा रहे होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं, हूटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गेम किसे होता है, उन 11 प्लेयरों को जो वहाँ गेम खेल रहे होते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन प्लेयर बनना है, तो लोगों की आपको नहीं सुनना है, राइट। अनदर वन इज़ ऑफ कोर्स आपकी लाइफ है, आपको हर चीज़ देख के चलना पड़ेगा। एक और चीज़ ये है कि आप जगह जगह घूमिए, आप ट्रैवलिंग शुरू कीजिए। ऑब्वियसली अभी कोरोना है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने लाइफ का मोटो बनाइए कि हर साल आप कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएंगे। आप देश विदेश जहाँ आपका मन करे आप घूमिए ज़रूर। घूमने से आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी और आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और ज़िंदगी में ये कमी आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके पास शक्ति नहीं होती है तो वो ये रिग्रेट रखता है कि तब तो मेरे पास एनर्जी थी, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कहीं पे भी घूमने नहीं गया, मैंने दुनिया नहीं देखी। तो आप ऐसा मत कीजिए। एंड द लास्ट एंड नॉट लीस्ट वो है कि अपना प्लान भी रेडी रखिए हमेशा इनकम के लिए, यानी कि अपना पैसिव इनकम तैयार कीजिए। आपके पास आपकी दूसरी इनकम होनी चाहिए जब आपके हालात ठीक हो, यानी कि जब आपका लाइफ स्मूथली चल रहा हो और कोई अड़चन ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तब से आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को बनाइए, पैसिव इनकम कीजिए, प्रॉपर्टी रेंट आउट कीजिए, कोचिंग्स दीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन आपका प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। वो है आपके पास अपना मेन इनकम के अलावा आपका सेकेंड इनकम भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप दोस्तों इन चीज़ों को एक बार उस वक्त तक अगर आप पेंडिंग ना रख के अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी और आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ के इस पर वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ माई बेट, राइट। सो wish you all the best and thank you so much for giving me time, for listening me, for spending your energy and loving me. Please keep on blessing me that I should keep on getting the informative stuff to all of you and give you the learning day to day basis, because again ये मेरी moral duty है और मैं पूरा कोशिश करूँगी इसमें कि मैं अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।